हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सेक्स एजुकेशन के बारे में समझेंगे। एक्चुअली 29 अगस्त को एक ऑपेड आया हुआ है द हिंदू में। अभी कल भी एक ऑपेड आया हुआ है 31 अगस्त को कंसेंसुअल सेक्स पे। तो उस पर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी जो नया लॉ आ रहा है आईपीसी में चेंजेज हो रहे हैं, उसमें क्लॉज 69 ऐड किया गया, तो वो कंसेंसुअल सेक्स को लेके उसके बारे में बात करेंगे। अब उस पर भी एक वीडियो बनेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो अगस्त 29 को ये आप देखिए, ये जो है आर्टिकल ऑपेड में आया था, एक रिसर्च स्कॉलर ने लिखा है। तो इंडिया नीड्स कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। तो आज इसको समझेंगे कि क्या इंडिया में कितना इसका नीड है, क्यों है, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, एंशिएंट में क्या एक्सेप्टेंस है सेक्स की सोसाइटी में हमारे, और इतना टैबू क्यों है, हम इस पे बात क्यों नहीं करते, सिर्फ इस पे बात नहीं करते, सिर्फ इसको सोचते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझेंगे और टॉपिक्स इसका जो कम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे इस टॉपिक को। पहले तो एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे कि उसमें क्या बोला गया है। फिर दूसरा, सेक्सुअलिटी एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन दोनों में कुछ डिफरेंस है, उसको समझेंगे। सेक्स जो है वो जस्ट रिप्रोडक्शन के लिए नहीं है कि बच्चे पैदा करना है इसीलिए सेक्स करना है, नहीं, उसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंस है सेक्स का हमारी लाइफ में। एक्सेप्टेंस सेक्स का देखेंगे इंडिया में कितना है, सेक्स के एजुकेशन को लेके क्या नीड है, क्या रीज़न है कि उसको सपोर्ट करना ही चाहिए, यानी काउंटर कर, जब आप सेक्स एजुकेशन पे बात करें तो घर में बोले चुप रहो, ऐसी बात मत करो, तो क्यों उसे सपोर्ट करना चाहिए, और स्कूल में क्यों सपोर्ट करना चाहिए, एजर्स के बीच में क्यों करना चाहिए, आजकल जैसा माहौल है। 3 एरिया जहाँ पे हम सेक्स एजुकेशन इंडिया में दे सकते हैं। प्रोज और कॉन्स क्या है अगर लड़के लड़की को साथ में बिठा के दे रहे हैं सेक्स एजुकेशन। इवोल्यूशन सेक्स एजुकेशन पॉलिसीज़ में इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया 2022 में, क्या उसमें सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड किया गया, और किया गया तो क्या लेयर्स हैं उसके, क्या करेगी इंडिया नेक्स्ट, क्या प्लान है 4-5 ईयर 10 ईयर्स में, चैलेंजेस क्या है अभी फ़िलहाल, और वे फॉरवर्ड उस चैलेंजेस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, उसको समझेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप अगर नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर मैं लेके आ रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे ब्राज़ील समिट हुआ है, ब्रिक्स समिट हुआ है, तो उसका एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आप देखेंगे कि चंद्रयान पे भी वीडियो मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है, चंद्रयान 1 से लेके चंद्रयान 3 तक, तो आप वो देख लीजिए। आप ब्रिक्स समिट देखेंगे तो 1 से लेके 15, ब्रिक्स समिट फर्स्ट जब हुआ था, जब वो स्टार्ट हुआ, और 15 समिट तक बना हुआ है। तो आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंडिया नीड्स कम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। इसमें बात की गई है पॉक्सो केसेस की। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन क्यों है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, अप्रोच क्या होना चाहिए, एज ऑफ कंसेंट क्या है, सेक्सुअल कंसेंट क्या है, क्या चैलेंजेज हैं, उड़ान प्रोग्राम एक झारखंड में चल रहा है उसके बारे में बात की गई है, और नीड क्यों है। तो अभी आप क्या हुआ कि अभी इसमें जो स्टार्ट है, एक आदमी, अ मैन एंड हिज माइनर सन वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया सेक्सुअली अब्यूजिंग अ 5 ईयर ओल्ड गर्ल हु वाज रिलेटेड टू देम ओवर 6 मंथ। ये तो है ही। अभी रिसेंटली दिल्ली में भी एक केस आया है, आप अगर सुने होंगे या आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में भी था, कि एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है दिल्ली में, उसके अंदर एक ऑफिसर थे, बहुत टॉप पे बैठे हुए ऑफिसर थे, वो अपने दोस्त की बेटी को लगभग काफ़ी दिनों से, लगभग मोर देन 1 ईयर से सेक्सुअली हैरेस कर रहे थे, सेक्सुअली जो है उसका हैरेसमेंट कर रहे थे, तो सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहे थे। तो ये सब का इसीलिए सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है। बैड टच, गुड टच, ये सिखाया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इवन अभी रिसेंटली एक स्कूल के बारे में बात हुई है, उसमें लड़कों को के साथ जो छोटे बच्चे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है या सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, लड़कों के साथ भी हो रहा है। तो छोटे बच्चे जो 5, 6, 8, 9, 10 के थे, उनका सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा था वॉशरूम्स में। धीरे धीरे जब वो अपने पेरेंट्स को बताया तो फिर केसेस हुए, टीचर्स को फिर जो वहाँ जो कर रहे थे टीचर स्टाफ्स, उनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर पॉक्सो के अंडर केस है। जो पॉक्सो है वो जेंडर न्यूट्रल है, पॉक्सो जेंडर न्यूट्रल है, चाइल्ड दोनों आता है इसमें, सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है, अंडर 18 एज। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो मोर देन 51,000 केसेस जो है रिपोर्ट किया गया पॉक्सो के अंदर। पॉक्सो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2021, और 2012 में आया था ये, बाकी इसको अमेंडमेंट भी किया गया है।
जिसमें ऐसा देखा गया 51,000 जिसमें रिपोर्ट हुआ, जिसमें ऐसा देखा गया मोर देन 33,000 और 64% जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट का है। तो हम चाइल्ड को कैसे सेक्सुअल अब्यूज़ से बचाएं? तो एक अफेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। कंप्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में यूनाइटेड नेशन बात करता है। वो बोलता है कि करिकुलम बेस्ड प्रोसेस होना चाहिए टीचिंग एंड लर्निंग का अबाउट द कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ सोशलिटी। है क्या हम लोगों ने ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच अपना लिया है कि हम इस पर बात नहीं करेंगे। सेक्स टेबू है हमारी सोसाइटी में, सेक्स पे बात हम कर नहीं सकते खुल के। इवन आप टॉपर्स को देखिए, जो हमारे यूपीएससी के टॉपर हैं वो बात कर रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन जो स्ट्रेस है, जो मेंटल हेल्थ है, इन सब चीज़ों पे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। जो आपका रियल, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो लाइफ में हो रही है, जो सेक्सुअलिटी है हमारी लाइफ में इस एज में, जब आप 21 में आ रहे हैं और यहाँ पे अगर लंबा रह रहे हैं आप 6-7 साल प्रिपरेशन में दे रहे हैं, तो सेक्सुअलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। तो उस पर तो बहुत कम लोग बात करते हैं, क्योंकि इतना टैबू है कि हम उस पर बात करेंगे तो हो सकता है कि बहुत हेट मिले, लोग बोले कि संस्कार नहीं है। मतलब संस्कार का डेफिनेशन ही बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है फिर वहाँ पे। ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच टू कॉम्प्रिहेंसिव, ऐसा हम हैं क्लेमिंग दैट, ऐसा मानते हैं कि ये सेक्सुअलाइज करेगा। अभी आरएसएस बैक बॉडी ने, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर तक ने अभी रिसेंटली कुछ दिनों में उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, उन्होंने अपोज किया था कि एनईपी में सेक्स एजुकेशन को ऐड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये चिल्ड्रन को सेक्सुअलाइज करेगा जब हम सेक्स के बारे में बात करेंगे। तो दे हैव आइदर वाटर डाउन द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, और वाटर डाउन मतलब उसको स्लो कर दिया, उसके इम्प्लीमेंटेशन को, उस पर काम करना बंद कर दिया। विदड्रॉन देम ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट इंडियन वैल्यूज, भारतीय संस्कार को, वो जो ट्रेडिशनल वैल्यू है वो पेट्रियार्कल और हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर से चल रहा है। मास मीडिया ऑफन प्रोपेगेट सच वैल्यूज, ऑल दिस निगेटिवली अफेक्ट्स यंग एडल्ट ऑफ ऑल जेंडर्स। तो हम इस पे बात नहीं करते। इवन हिंदुज़म की बात होती है, अभी अब नई रेजीम है हमारे कंट्री में तो 2014 से, तो वो हिंदुज़म को लेके और हिंदी को लेके काफ़ी है। लेकिन हम एंशिएंट इंडिया में पढ़ेंगे कि कैसे हिंदू टेक्स्ट भी सेक्स पे कितना ओपनली और कम्प्रिहेंसिवली बात करता है, जो कि अब नहीं है। अब हम और ज़्यादा नैरो हो गए हैं इसको लेके। कामसूत्रा जो लिखा गया है बुक पूरा, वो कामसूत्रा में सिर्फ सेक्स पोजीशंस की बात नहीं की गई है। कामसूत्रा में ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ पोजीशंस के बारे में बात की गई है, वहाँ पे सब कुछ के बारे में बात किया गया है। वहाँ सिडक्शन के बारे में, सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में, वुमेन के बारे में बहुत कुछ कम्प्रिहेंसिव कवर किया गया है। तो इसको समझते हैं। अगर कंसेंट को समझे हम, पॉक्सो केसेस में देखें, मद्रास, दिल्ली, मेघालय हाई कोर्ट ने विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी ऑब्जर्वेशन है, हाईलाइट किया है फ्रीक्वेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंसुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप एंड हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट टू कंसिडर रिड्यूसिंग द एज ऑफ कंसेंट। जो रिलेशनशिप में हैं उनका एज ऑफ कंसेंट को रिड्यूस करने के लिए। अब क्योंकि पॉक्सो में 18 ईयर का कैप है, यानी इससे नीचे जो भी होगा सब वो जाएगा क्राइम में। ओके, अगर वो कंसेंसुअल नहीं है तो भी, अगर कंसेंसुअल नहीं है तो भी वो क्राइम में इंक्लूड होगा। तो ये जुडिशरी में का जो ऑब्जर्वेशन रहा, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को कि इस कंसेंट को आप कम कीजिए, उसको क्राइम में मत रखिए, क्योंकि जो अब जो टीन एजर्स रिलेशनशिप है वो डेवलप हुआ है, तो उसको आप क्रिमिनलाइजेशन करके रखें तो ये प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअल कंसेंट इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली टू लर्न अबाउट वायलेशन एंड अब्यूज बट ऑल्सो टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। अब हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अट्रैक्ट हो रहे हैं अपने ऑपोजिट सेक्स से, एक लड़का स्ट्रेट है, एक लड़की स्ट्रेट है, और एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिजिकली और मेंटली अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिजिकली भी अट्रैक्ट होता है, एज ऑफ कंसेंट इज मैटर करता है वहाँ पे। बट आर इंडियन टीन एजर्स एंड इवन यंग एडल्ट्स अवेयर ऑफ व्हाट सेक्सुअल कंसेंट मीन। लेकिन क्या सेक्सुअल कंसेंट के बारे में पता है? एक यहाँ पे स्टडी है, डेटिंग ऐप टिंडर आप सब जानते होंगे, सो दैट मोर देन 64% ऑफ यंग मुंबईकर्स, मुंबई पे ये है कि 64% जो मुंबईकर्स हैं वेयर हेजिटेंट टू गिव कंसेंट, आस्क फॉर इट एंड टू विदड्रॉ इट व्हेन डेटिंग समवन। यानी कंसेंट देने में वो हेजिटेट कर रहे हैं और उससे निकल भी जा रहे हैं। दिस इज़ वरिंग। ये एक प्रॉब्लमेटिक है सोसाइटी के लिए। वाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल कंसेंट इज इवॉल्विंग थ्रू क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, द टर्म इटसेल्फ मे हैव बीन बोरोड फ्रॉम इंग्लिश और अदर, मतलब हम वेस्टर्न लैंग्वेज से तो कंसेंट ले लिए। रिचर्ड बर्टन्स का ट्रांसलेशन है कामासूत्रा का, उसमें भी डिस्कशन जो हुआ है कंसेंसुअल सेक्सुअल प्लेजर को लेके,
वो भी बहुत कम है. अराउंड द कॉन्सेप्ट हैव बीन ट्रेडिशनली एब्सेंट. With the non-English language speaking population becoming substantial, an explicit creation of vocabulary in regional languages to discuss the concept of sexual consent and its nuances is urgently required. हमने जो कॉन्सेप्ट है सेक्सुअल कंसेंट का वो डिफाइन ही नहीं किया है अब तक. एनसीआरबी का डेटा बताता है दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर स्कूल टू इम्पार्ट कम्प्रीहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन. नॉट ओनली टू चिल्ड्रेन को ही ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स और केयर गिवर को भी देने की ज़रूरत है. डेटा सो दैट बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रेन आर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़. सेक्सुअल अब्यूज़ सिर्फ फीमेल चिल्ड्रेन के साथ नहीं हो रहा है, मेल चिल्ड्रेन के साथ भी हो रहा है, और सेम परसेंटेज अगर देखें तो उतना ही हो रहा है. यूएन पॉपुलेशन फंड क्या बोलता है? राइट ऑफ एक्सेस टू कम्प्रीहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज़ ग्राउंडेड इन द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. यानी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, वो मानवीय अधिकार है. एंड इज़ अ मीन्स टू एम्पावर यंग पीपल टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ, वेल बीइंग एंड डिग्निटी. यूएन ग्लोबल गाइडेंस ने रिकमेंड किया स्टार्टिंग कम्प्रीहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 5 ही कर लेना है. इवन आप चाइना के का एग्जांपल आगे मैं समझाऊंगा, ग्रेड 2 से ही वो सेक्सुअल एजुकेशन को स्टार्ट करते हैं. जबकि चाइना पहले बहुत नैरो था, बहुत टैबू था वहाँ भी, लेकिन उन्होंने अपने करिकुलम में इसको ऐड किया, ग्रेड 2 से ही, क्लास 2 से ही स्टार्ट कर दिया. दिस मीन्स दैट यंग चिल्ड्रन विल बी टॉट अबाउट देयर बॉडीज इमोशन. बॉडी का इमोशन है, फिजिकल इमोशन है. सेक्स इज़ लाइक ब्रीदिंग, जैसे आप सुबह सांस लेते हैं, आप खाना खाते हैं, बायोलॉजिकल नीड है. आप उसको इमोशंस और रिलेशनशिप के सेंटर में रख के, उस वोल्केनो के सेंटर में रख के आप पूरे रिलेशनशिप को ऐसे जज करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक तो होगा. अबाउट देयर बॉडीज, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट एंड हाउ टू डील विद वायलेंस, बुलिंग और अब्यूज़. एज पर द रिव्यू 3 डिकेड्स ऑफ रिसर्च कम्प्रीहेंसिव सेक्स एजुकेशन, एक जर्नल था, उन्होंने बताया वर्ल्ड हेल्थ कोट, उन्होंने कोट किया, कोट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विद द कम्प्रीहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन young people will be better informed of their rights and sexuality and will be more likely to engage in sexual activity later. तो वो बाद में मतलब वो समझेंगे चीज़ों को कि कंसेंट क्या होता है, कब करना है, कब उसमें इन करना है, कब आउट होना है, किसके साथ इन करना है, किसके साथ आउट होना है, एवरीथिंग. The ramification of the comprehensive sexual education are far reaching, especially in matter intimate पार्टनर वायलेंस. जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है उसको भी वो सॉल्व करेगा. यूएन पॉपुलेशन फंड ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर कम्प्रीहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन एरिया उनका बताता है इंश्योर दैट कम्प्रीहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन प्रोग्राम इंक्लूड साउंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन कंपोनेंट, ड्यू कंसिडरेशन टू इनइक्वालिटी, जेंडर नॉर्म्स, पावर इन इंटीमेट रिलेशंस एंड इंटीमेट पार्टनर वायलेंस. अगस्त 10, 2023 को स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग इन्फॉर्म कर रहा है केरला हाई कोर्ट को डैट अवेयरनेस अबाउट पॉक्सो वुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम फ्रॉम 2024-25. अब पॉक्सो के बारे में पता ही नहीं है, पॉक्सो का क्या लॉ है, पॉक्सो किसके ऊपर आएगा, जेंडर न्यूट्रल है या नहीं, क्या पनिशमेंट्स है वो पता नहीं है. तो उसको भी जो जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आप ये तो समझते होंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट है मिला है वो इंडिया में बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम पीपल को, आई थिंक कि मोर देन 50% पीपल को राइट्स के बारे में नहीं पता होगा जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है. सेम इसको भी है, इसको लेके विद द रिलेशनशिप बिटवीन सेक्सुअल हेल्थ and human rights being complex, non-linear and interrelated, it is hoped that curriculum is holistic and not simply related to legalities. सिर्फ लीगल बातें नहीं की गई हो, उसमें जो है बात करिकुलम में हॉलिस्टिकली उसको ह्यूमन सेंट्रिक होके बात की गई हो. यूनेस्को 2021 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट बताता है जर्नी टुवार्ड्स कम्प्रीहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन सेज दैट capacity building of teacher is critical as the curriculum requires non-intuitive participatory pedagogies. तो टीचर को भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट सिर्फ हम चाइल्ड को ट्रेन करें नहीं, हमें टीचर को, पेरेंट्स को, गार्जियन को, यानी ओवरऑल पूरी सोसाइटी को ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है. टीचर्स रिपोर्टेड दैट दे लैक द नॉलेज टू टॉक अबाउट डाइवर्स टॉपिक विद द एग्जिस्टिंग. आप स्कूल में पढ़ते हैं, बायोलॉजी का एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन, क्लास 10, 11, 12 में जब आप पढ़ते होंगे, बहुत टाइम तो उसको इस तरह से पढ़ाया जाता है क्लास में कि हम उस पर हंस भी नहीं सकते. हम क्वेश्चन करने से हेजिटेट करते हैं कि क्वेश्चन करें मैस्टरबेशन के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, सेक्सुअल इमोशंस के बारे में.
सेक्सुअलिटी के बारे में क्लास में हो सकता है कि आप इतना खुल के क्वेश्चन करने लगे तो टीचर आपको खुद बिठा दे, ठीक है ये सब तुम जानते हो, बैठ जाओ। बहुत टीचर ऐसा बोलते हैं ये तो तुम सीख ही जाते हो इधर उधर देख करके। तो ये सब तो इतना टैबू है, तो टीचर खुद हेजिटेट कर रहे हैं उस पर बात करने से, फिर तो और भी प्रॉब्लमेटिक है। द रिपोर्ट हाईलाइट्स अ गवर्नमेंट NGO केस स्टडी फ्रॉम झारखंड वेयर अ स्कूल बेस्ड प्रोग्राम उड़ान एक लॉन्च किया गया विच बिगेन एन adolescent reproductive and sexual health program led by the state AIDS control was society got mainstream into education department as a model of commitment to scale up comprehensive sexual, यानी उड़ान जो है comprehensive sexuality education को promote कर रही है वहाँ पे। in India the responsibility of sexual education, वैसे तो education concurrent list में state और union दोनों बना सकती है। स्टेट को फ्रीडम है कि वो अपने करिकुलम में डाल सकते हैं विद इन द फ्रेमवर्क सजेस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। और ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है अगर हम सेक्स, क्योंकि अब सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं, सोसाइटी अब धीरे धीरे जो मॉडर्न सोसाइटी बन रहे हैं हम लोग, तो क्या हम सब कुछ उसको इंक्लूसिव मॉडर्न बनाएं। हम सिर्फ अच्छे कपड़े और वेस्टर्न को कॉपी करने से बेहतर है कि हम जो पॉलिसीज़ है, जो सोसाइटी के रियल प्रॉब्लम है, उस रियल प्रॉब्लम और उस रियल चैलेंजेस को सॉल्व करें, फिक्स करें और ह्यूमन सेंट्रिक बनाएं सारे टॉपिक और डिबेट और डिस्कशन को। दिन भर सिर्फ इस पर बात नहीं करें कि कहाँ इलेक्शन होने वाला है, जो हमारे न्यूज़ चैनल्स पे दिख रहा होता है। RSS बैक बॉडी, आपको पता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उन्होंने नो नीड फॉर सेक्स एडुकेशन डजेंट वांट इन न्यू एडुकेशन पॉलिसी। RSS का एफिलिएट शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास है, डज नॉट वांट सेक्स एडुकेशन टू बी मैंडेटरी फॉर और इंस्टेड इट इज़ एडवोकेटिंग नीड बेस्ड। अगर ज़रूरत है किसी को तो उनको काउंसलिंग दीजिए, नहीं तो संस्कार खराब हो जाएंगे, क्योंकि हम सेक्सुअलाइज करेंगे बच्चों को अगर इस पर बात करते हैं तो। हेल्थ मिनिस्टर ने भी 2014 में जब इस पर बात होने लगी तो हेल्थ मिनिस्टर ने भी अपोज किया था बैन सेक्स एडुकेशन इन स्कूल। हर्षवर्धन थे जो बाद में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे भी फार्म लॉ के टाइम में, सजेस्टिंग दैट टू प्रिवेंट एड्स फिडेलिटी इन मैरिज वाज बेटर देन यूज ऑफ कॉन्डोम्स। हेल्थ मिनिस्टर हैज स्टेटेड इन हिज वेबसाइट दैट सेक्स एडुकेशन इन स्कूल शुड बी बैंड। मतलब ऐसा सजेस्ट किया गया दैट टू प्रिवेंट एड्स फिडेलिटी इन मैरिज वाज बेटर देन यूज ऑफ कॉन्डम्स, तब उन्होंने इस पर एक बयान दिया। हम समझते हैं सेक्सुअलिटी एडुकेशन और सेक्स एडुकेशन में क्या डिफरेंस है। सेक्स एडुकेशन कवर करता है सब्जेक्ट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनाटॉमी, हाउ टू हैव इंटरकोर्स विदाउट कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs को बोलते हैं। इट फोकसेस मोर ऑन फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेक्स एडुकेशन सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स को बात करता है कि हम सेक्स करेंगे तो वो कितना हाइजीनिक होना चाहिए, उससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करेगा, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो बातें हैं, उस इंटरकोर्स से रिलेटेड बातें हैं। लेकिन सेक्सुअलिटी एडुकेशन कम्प्रिहेंसिव है, हेल्दी सेक्सुअल डेवलपमेंट की बात होता है, जेंडर आइडेंटिटी की बात, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात होता है, अफेक्शन की बात होता है, हम किससे अफेक्शनेट हो रहे हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट, इंटीमेसी, बॉडी इमेज फॉर ऑल एडोलेसेंट्स इंक्लूडिंग एडोलेसेंट विद डिसेबिलिटीज, क्रोनिक हेल्थ कंडीशन एंड अदर स्पेशल नीड्स अलॉन्ग विथ सेक्स एडुकेशन। इसलिए सेक्सुअलिटी एडुकेशन ज़रूरत है। अगर एविडेंस की बात करें, यूनिसेफ और यूनेस्को UN का जो एजेंसी है, उन्होंने देखा कि सेक्सुअलिटी एडुकेशन का पॉजिटिव इफेक्ट है, इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग यंग पीपल नॉलेज एंड इम्प्रूविंग देयर एटीट्यूड रिलेटेड टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिहेवियर। सेक्स इतना टैबू टॉपिक है कि जब ग्रुप में हम बात कर रहे होते तो हमें वो इतना फ़नी मोड में होता है, फन मोड में होता है कि लाइक हम ह्यूमर ढूंढ रहे होते हैं हमेशा। हम उसको इस तरह से नहीं देखते कि इसके चैलेंजेस भी बहुत हैं हमारी सोसाइटी में। लेकिन यहाँ बताया गया कि पॉजिटिव इफेक्ट है, यंग पीपल जानते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपने एटीट्यूड को सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिहेवियर को लेके। सेक्सुअलिटी एडुकेशन लीड्स टू लर्नर डिलेइंग एज ऑफ सेक्सुअल इनिशिएशन। जो हम बहुत जल्दी सेक्स को लेके, हम सेक्स को सिर्फ एक्शन के रूप में देख रहे हैं कि सेक्स करना है, तो जब हम उस चीज़ों को समझेंगे कि उससे हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे इमोशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी लाइफ उससे अच्छी होगी ख़राब होगी, क्या प्रॉब्लम्स होंगे, तो हम डिले भी करेंगे सेक्सुअल इनिशिएशन में। क्योंकि सेक्सुअल इनिशिएशन ऐसा नहीं है कि सेक्स जरूर, सेक्स इज़ नीड, बायोलॉजिकल नीड, लेकिन हम उसको समझेंगे तो हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर पाएंगे। इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, कॉन्डम्स का यूज़ भी बढ़ता है। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव व्हेन दे आर सेक्सुअली एक्टिव।
increasing their knowledge about their bodies, relationship, decreasing their risk taking and decreasing the frequency of unprotected sex. अभी कोटा को लेके एक मीम बन रहा था कि कोटा में अगर डेटा निकाला जाए तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो सेल है वो फार्मेसी में बहुत ज़्यादा है. क्यों है? क्योंकि जो सेक्स एडुकेशन नहीं है, सेक्सुअल इनिशिएशन बहुत जल्दी हो जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं तो वो सेफ सेक्स नहीं कर रहे हैं, कॉन्डम्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, वो एक्साइटमेंट में पता ही नहीं चलता कि यूज़ करना है नहीं करना है, और वो बताया नहीं है किसी को, तो फिर वो सेक्स करके ही समझ रहे हैं कि सेक्स एडुकेशन क्या है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है. Programs that promote abstinence as the only option have been found to be ineffective in delaying sexual intimation, reducing the frequency of sex or reducing the जो promote करता है abstinence as the only option have been found to be ineffective कि abstinence दूर रखा जाए तो वो ineffective है, वो sexual initiation में delay में ineffective है. फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्स को रिड्यूस करता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर टू अचीव पॉजिटिव चेंज एंड रिड्यूस अर्ली और अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी. एडुकेशन अबाउट सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड कॉन्ट्रासेप्शन मस्ट बी वाइड रेंजिंग. ओके. 5 times more likely to be successful in preventing unintended प्रेगनेंसी. अगर अनइंटेंड, अब कॉन्ट्रासेप्टिव यूज क्यों हो रहा है कि प्रेगनेंसी है, से बचना है, इसलिए तो वो जब चाहते ही नहीं है तो फिर उसके लिए एडुकेशन भी तो ज़रूरी है. सिर्फ हम सेक्स कर रहे हैं तो फिर उससे तो नहीं होगा. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन व्हेन इट पेज एक्सप्लिसिट अटेंशन टू द टॉपिक्स ऑफ जेंडर एंड पावर. पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वैल्यू इंफॉर्मेशन, केयर एंड सपोर्ट. ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर से हेजिटेट नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है. और लड़कियां तो फिर भी इमोशनली अपनी मदर से बहुत अटैच होती हैं तो वो उस बारे में लेकिन लड़के डायरेक्टली अपने मदर या फादर से मेंस्ट्रुएशन के बारे में या सेक्सुअल इमोशंस के बारे में बात नहीं कर पाएंगे. लेकिन फिजिकल चेंजेस जो लड़कियों में हो रही है वो है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% है, लेकिन मदर के साथ उनका जो रिलेशनशिप है उसमें वो बात कर पाती हैं. लेकिन हम लड़के ना फादर के साथ बात कर पाएंगे ना मदर के साथ बात पाए. हम दोस्तों के साथ बात करते हैं जिनको उतना ही नॉलेज है जितना हमें है, कि पॉर्न हब से हम सेक्स एडुकेशन ले लें या फिर इंटरनेट पे पॉर्न वीडियो से ले लें, पोर्नोग्राफी से ले लें. सेक्सुअलिटी एडुकेशन हैज़ द मोस्ट इम्पैक्ट व्हेन स्कूल बेस्ड प्रोग्राम आर कॉम्प्लीमेंटेड. जब हम चाइल्ड एज में डालते हैं विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड यूथ फ्रेंडली सर्विसेज. सेक्स इज़ नॉट जस्ट फॉर रिप्रोडक्शन. इंडिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ कामासूत्रा. इंडिया में कामासूत्रा लिखा गया, एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है, विच बिकेम ए गाइड फॉर सेक्सुअल बिहेवियर. डिस्पाइट इसके बावजूद भी जो सेक्स का है, डिज़ायर, इंटीमेसी, ये कंसिडर्ड है टैबू. अगर आप बात कर रहे हैं तो लोग आप पे बोलेंगे. अभी आप एक गाना है, वो बादशाह जो रैपर है, कि लड़की ख़राब कर दी, आपने सॉन्ग सुना होगा, तो आप उसका रील्स देखें, आप इंस्टाग्राम पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, आप देखेंगे कि रील्स में वो स्टार्ट होता है, जो डांसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले वो ट्रेडिशनल अटायर पहने होंगे, सूट्स, ऐसा कुछ ढका हुआ पूरा कपड़ा, और फिर जैसे ही वो लाइन आएगा लड़की ख़राब कर दी तो वो वेस्टर्न अटायर में आ जाएंगे. तो आप सोचिए कि कितना गंदा और कितना नैरो थिंकिंग है कि जो लोग वेस्टर्न अटायर पहन रहे हैं, जो लड़कियां, वो गंदी हैं, मतलब वो ऐसा मैसेज आ रहा है उससे. लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वही है, क्योंकि नॉलेज नहीं है. इंडियाज़ मूव टू डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी इन 2018 में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने. सेक्सुअल वेलनेस इंडस्ट्री के लिए बिग विन था. हिस्टोरिक वर्डिक्ट मीन दैट फाइनली द लॉ वाज एबल टू रिकॉग्नाइज दैट सेक्स वाज नॉट जस्ट फॉर रिप्रोडक्शन बट आल्सो फॉर प्लेजर. होमोसेक्सुअलिटी प्लेजर के लिए है. जब हम मिडिएवल इंडिया में बात करेंगे तो बहुत सारे मुस्लिम जो शासक थे, एम्परर थे, वो होमोसेक्सुअल थे. दिस मीन्स यू कैन हैव सेक्स विथ अ टॉय एज वेल, यानी कि अब आप सेक्स जो है वो टॉय के साथ भी कर सकते हैं. तो सेक्सुअल वेलनेस इंडस्ट्री से ग्रो किया. दो लार्ज स्ट्राइड्स हैव बीन मेड टुवर्ड्स क्वेसिंग द टैबू. द टॉपिक ऑफ सेक्स एंड प्रोडक्ट्स दैट कम विथ इट रिमेन समथिंग मैनी इन इंडिया would rather keep under wraps. In 2015, Indian sexual wellness market was valued at $453 million. इतना है, $453 million है, आप समझ लीजिए. Ironically, the pandemic आया, caused a shift in one particular manufacturing sector in India, the sexual wellness industry. Adult products से सबसे ज़्यादा उसमें हुआ,
increment. According to the report published Allied Market Research, the Indian sexual wellness market generated $1.15 billion in 2020, रीच 2030 तक ये $2.09 बिलियन हो जाएगा. 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम लोग. $2 बिलियन की इकोनॉमी तो सेक्सुअल वेलनेस में है, और ये 21 से 22 में लगभग 5.8% के से जाएगा, वो इंक्रीज करेगा. लेस देन 10% ऑफ इंडियन मेन यूज़ कॉन्डम्स. 10% से कम लोग जो हैं इंडियन मेन कॉन्डम यूज़ करते हैं. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिसेंट रिपोर्ट है, अभी का बात बता रहा हूँ मैं, 2021 की रिपोर्ट है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th रिपोर्ट है. वो लेस देन 10% मेन जो हैं वो कॉन्डम्स यूज़ कर रहे हैं. तो आप समझिए कि सेक्स एजुकेशन कितनी ज़रूरत है. एक्सेप्टेंस ऑफ सेक्स इन इंडिया, अगर फर्स्ट एविडेंस देखें तो एंशियंट टेक्स्ट में मिल जाता है हमें. एंशियंट टेक्स्ट ऋग्वेदा अमंग फ्यू अदर्स रिवील मोर पर्सपेक्टिव ऑन सेक्सुअलिटी, मैरिज एंड फर्टिलिटी प्रेयर्स. आप देखिए कि पहले जो गॉड हैं या गॉडेस हैं उसमें जो है वो फर्टिलिटी प्रेयर्स हो रहा है उसमें. इट सीम्स पॉलीगेमी वाज अलाउड ड्यूरिंग एंशियंट टाइम. पॉलीगेमी था कि आप एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं. दिस सीम टू हैव ओनली बीन प्रैक्टिस. वैसे तो ये रूलर के द्वारा था, विद कॉमन पीपल मेंटेनिंग मोनोगेमस मैरिज. अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसीलिए इट इज़ कॉमन इन मैनी कल्चर फॉर रूलिंग क्लास टू प्रैक्टिस बोथ पॉलीएंड्री एंड पॉलीगेमी एज अ वे ऑफ प्रिजर्विंग डायनेस्टिक सक्सेशन. न्यूडिटी भी देखते हैं आर्ट में. इट वाज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल इन साउदर्न इंडिया का अगर आर्ट देखें तो वहाँ पे न्यूडिटी जो है एक्सेप्टेंस है उसका. पेंटिंग्स में अजंता में मिल जाएगा आपको, स्कल्पचर्स में. ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से इंडियन जो है वो तो कपड़े नहीं पहनते थे, तो वो तो न्यूड ही रहते थे. अदर दैन फैशन देयर वाज नो प्रैक्टिकल नीड टू कवर अपर हाफ ऑफ द बॉडी. फैशन को छोड़ के अपर हाफ को कवर करने की ज़रूरत ही नहीं थी. हिस्टोरिकल एविडेंस भी सपोर्ट करता है. मेन इन मैनी पार्ट्स ऑफ एंशियंट इंडिया मोस्टली ड्रेस्ड ओनली द लोअर पार्ट ऑफ देयर बॉडी विद क्लोथ्स एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वाज कवर्ड बाय गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी. while women used to wear traditional sari made of silk and expensive clothes as a symbol of their wealth. Indian civilization जब डेवलप हुआ एंड द राइटिंग ऑफ उपनिषद लगभग 500 BCE में, इट वॉज समवेयर बिटवीन 1st and 6th century. कामासूत्रा लिखा गया, नॉन एज वात्स्यायन कामासूत्रम. वात्स्यायन एपोरिज्म ऑन लव जो लिखा गया, ये क्या है? साइंस ऑफ लव है, लव के बारे में बात की गई है. was intended as both an exploration of human desire including infidelity and a technical guide to pleasing a sexual partner within a marriage. 10th से 12th सेंचुरी की बात करें तो बहुत सारा इंडिया का फेमस एंशिएंट वर्क है उसमें आएगा. बेस्ट एग्जांपल आप देखिए, खजुराहो कॉम्प्लेक्स टेम्पल है मध्य प्रदेश में. आप देखिए सेक्सुअल पोजीशंस का इमेज है इसमें, तो आप समझ सकते हैं एंशिएंट इंडिया में कितना. आप इसके ऊपर आर्किटेक्चर बना हुआ है, ओपन है, पब्लिक के लिए कोई भी देख रहा है, तो इसका मतलब है कितना कॉम्प्रिहेंसिवली इस पर पहले बात की जाती होगी, जो अभी इतना टैबू हो चुका है. इवन खजुराहो जाके लोग पिक अपलोड नहीं कर पाते इंस्टाग्राम पे कि फैमिली मेम्बर्स देख लेंगे तो क्या सोचेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. अ नंबर ऑफ मूवमेंट्स वेयर सेटअप प्रोमिनेंट, जैसे ब्रह्मो समाज मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं बंगाल में, या प्रार्थना समाज इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में. रिफॉर्म ऑफ इंडियन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ. विद दिस न्यू consciousness led to the promotion of education of women, eventually a rise in the age of consent and reluctant acceptance of remarriage for widows. It also produced a puritanical attitude to sex even within a marriage and the home. तो सेक्स को लेके भी एटीट्यूड जो है, इसकी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से, वुमेन एडुकेशन की वजह से ये बढ़ा. पोर्नोग्राफी जो है वो इलीगल है, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन भी, लेकिन एक्सेसिंग पोर्नोग्राफी इन प्राइवेट नहीं है. यानी आप अकेले में पॉर्न देख रहे हैं तो उस पर बैन नहीं है, लेकिन इलीगल है इंडिया में उसके डिस्ट्रीब्यूशन को और प्रोडक्शन को. यानी आप ग्रुप में शेयर करेंगे तो वो तो बैन है, उस पर आप लीगल एक्शन हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में बताया कि प्रोस्टिट्यूशन भी प्रोफेशन है, ruling that sex worker had the same human rights as any other citizen of India, such they cannot be discriminated or arrested for their profession. वो कोविड के समय में उनको अरेस्ट किया जा रहा था उन सबको लेके. आप अगर इंडियन सोसाइटी, हमारा जो क्लास 11 का बुक है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, उसमें आप देखिए मैरिज को डिफाइन किया गया. मैरिज कैन बी डिफाइंड एज सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन. यहाँ पे मेंशन्ड है सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल. दो एडल्ट इंडिविजुअल, एडल्ट का डेफिनेशन सब्जेक्टिव हो सकता है, गवर्नमेंट और लॉ ऑफ द लैंड कैसे डिसाइड कर रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि एडल्ट, इस बुक में लिखा हुआ है कि सेक्सुअल यूनियन के लिए, यानी सोशली एक्नॉलेज्ड हो और अप्रूव हो सेक्सुअल यूनियन,
कि सोसाइटी में सबको जब शादी हो रही है तो सोसाइटी में पता है कि ये दोनों सेक्सुअली यूनियन है और एक्नॉलेज्ड है सोसाइटी में, तो फिर लोग आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिटवीन टू एडल्टेड व्हेन टू पीपल मैरी दे बिकम कीन टू वन अनदर। तो ये इस बुक में है, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, उसमें आप मैरिज का डेफिनेशन देखेंगे। नीड फॉर सेक्स एंड रीजन्स टू सपोर्ट सेक्स एजुकेशन इन इंडिया। टीनेजर्स नीड टू नो सेफर ऑप्शन। टीनेजर को सेफर ऑप्शन के बारे में पता चलेगा। स्टडी ऐसा बताता है कि जो सेक्सुअली अवेयर स्टूडेंट हैं वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स को नो बोलने में जल्दी से बोल देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं चीज़ों को। थ्रू सेक्स एजुकेशन टीनेजर्स कैन बी टॉट द पॉजिटिव एंड निगेटिव साइड्स ऑफ सेक्स। अब ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत सारे केसेस सुनेंगे कि 4 ईयर्स से सेक्स हो रहा था, 1 ईयर से या 6 ईयर से सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा था, फिर उसके ऊपर केस हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि मान लेते हैं कि लड़की का कंसेंट भी है, लेकिन फियर इतना है पेरेंट्स का और घर वालों का, सोसाइटी का, कि जब घर वालों को पता चला, मान लेते हैं वो प्रेग्नेंट हो गई और घर वालों को पता चला, तो फिर घर वालों को उसने बोला कि नहीं वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सारे केसेस में ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ जिस केस में ऐसा, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ऐसा हो रहा है। तो फिर फैमिली ने बोला कि अब तो रिपोर्ट जाएगा, तो फिर पुलिस को तो यही बताएंगे जो रिपोर्ट में डालेंगे कि हाँ वो सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा है पिछले 4 साल से। 4 ईयर से कोई सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा है, 4 ईयर के बाद पता चला, 1 ईयर के बाद पता चला, कंसेंट होने के बाद भी वो लड़की नहीं बोल सकती, क्योंकि प्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में उसको कुछ पता नहीं था, सेक्स एजुकेशन नहीं था, उसको कंसेंट से सेक्स भी करना था, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है कि सेक्स एजुकेशन नहीं होने की वजह से अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ और प्रेगनेंसी हुई, जिसकी वजह से अब वो इतनी फियर में है कि अपने पेरेंट्स को और अपने गार्जियंस को या पुलिस को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बता रही है कि नहीं वो ज़बरदस्ती हो रहा था, अब्यूज़ हो रहा था। तो प्रॉब्लमेटिक है ये। लर्न जो टीनेजर्स हैं वो किसके बारे में जानेंगे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, टीनेज अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी के बारे में, इमोशनल इफेक्ट्स क्या होता है सेक्स का वो जानेंगे। इट टीचेस द स्टूडेंट्स हाउ टू रिड्यूस द रिस्क बाय यूजिंग वेरियस मेथड, कॉन्डम्स, पिल, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। टीन आर अलार्म्ड अबाउट दिस थिंग्स एंड एंगेज इन रेस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर। टीनेजर्स को वैल्यू और ऑटोनॉमी, अपने बॉडी के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा अगर कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देते हैं। सेक्स एजुकेशन वर्क करता है। रिसर्च ने बताया कि सेक्स एजुकेशन सिखाने से एक्यूरेट तो ह्यूमन सेक्सुअलिटी के बारे में तो रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं और स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। एग्जाम्पशन फ्रॉम फीलिंग ऑफ बीइंग ब्रोकन और बीइंग डिस्ट्रेस्ड। जो चाइल्ड अवेयर है अपने बॉडीली डेवलपमेंट को लेके, फाइंड इट्स कम्प्लीटली अनोइंग टू फील चेंजेस इन द बॉडी, दे फील डिफरेंट एंड ब्रोकन। सेक्स एजुकेशन प्रिपेयर द चाइल्ड मेंटली एंड इमोशनली अबाउट द चेंजेज अ ह्यूमन बॉडी गोज थ्रू। तो सेक्स एजुकेशन से बॉडी में जो चेंजेस आएंगे, जो आपको जो प्यूबर्टी हो रही है फीमेल चाइल्ड में, या फिर मैस्टरबेशन के लिए जो आपका सेक्सुअल इमोशन एक्टिव हो रहा है मेल चाइल्ड में, उन सब को लेके आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। ओके। सेक्स एजुकेशन इंस्टिल्स इन यंग माइंड टू बी मोर रिस्पेक्टफुल टुवार्ड्स ईच अदर। यंग किड को अगर सिखाया जाए इसके बारे में कैसे बॉडी चेंज होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो फन नहीं मजाक नहीं उड़ाएंगे। दे आर गोइंग थ्रू सम बॉडीली चेंजेज और गर्ल्स हैविंग पीरियड्स, दे लर्न टू अडेप्ट द कॉन्सेप्ट एंड हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी देयर फॉर ईच अदर इंस्टेड ऑफ मेकिंग फन ऑफ ईच अदर। 3 एरिया है जिसमें हम सेक्सुअल एजुकेशन इंडिया में दे सकते हैं। Adolescent in school curriculum features the study of sexual behavior and hormonal changes that happens in adolescent 13 to 19 में जो होता है उसमें दे सकते हैं। टीच द स्टूडेंट अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ केयरलेसनेस। अगर केयरलेसनेस रहें सेक्सुअल एक्टिविटी को लेके तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। फैमिली प्लानिंग एडल्ट में, पेरेंट्स एंड एडल्ट्स ऑफ द कंट्री, द कोर्स फीचर ऑफ द स्टडी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड स्टरलाइजेशन अल्टरनेटिव्स फॉर मेन एंड वुमेन। गवर्नमेंट इज एक्टिवली प्रमोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द नेशन। बहुत रूरल तो कर रही है। एजुकेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, HIV और एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम को लेके करिकुलम फीचर है स्टडी ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, हेल्प इन रिड्यूसिंग द आउटब्रेक। कोर्स टीचेज अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अबाउट पिल्स एंड लेटेक्स कॉन्डम्स। तो बहुत ज़रूरी है। प्रोज एंड कॉन्स क्या है? अगर दोनों को साथ में बिठा दें, बॉय एंड गर्ल को, फिर साथ में पढ़ाएं, तो प्रोज ये है ओपन कन्वर्सेशन होगा, स्टिग्मा जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, मिस्ट्री नहीं होगा टॉपिक को लेके, दोनों एक दूसरे के बारे में समझेंगे, एक दूसरे के एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चंस होंगे तो बॉयज़ का क्या प्रॉब्लम है, गर्ल्स का क्या प्रॉब्लम है, बॉयज़ गर्ल्स के प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, गर्ल्स बॉयज़ के। लर्न टू कम्युनिकेट ऑन सेंसिटिव टॉपिक पे सीरियसली सिंसियरली बात करने के लिए वो उसको सीखेंगे, एक दूसरे से जानेंगे। डेवलप इंटीमेट रिलेशनशिप इन द फ्यूचर, जब वो फ्यूचर में डेवलप करते हैं।
टीचिंग दैम टुगेदर क्रिएट ए कंफर्टेबल स्पेस बिटवीन द जेंडर गैप जो है वो कम होगा। लर्न फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड डिस्कस्ड इन क्लास टुगेदर, ये तो बताया मैंने। कॉन्स क्या है? पेरेंट्स को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है कि डॉटर्स रिसीव सेक्स एजुकेशन अलॉन्ग विद बॉयज, ये गलत है। चैलेंजिंग फॉर एक्सपर्ट्स टू डिफ्रेंशिएट द इंस्ट्रक्शन टू मीट द यूनिक नीड्स ऑफ बॉय एंड गर्ल। मे हेजिटेट, क्या क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए अबाउट मेंस्ट्रुएशन और नॉक्टर्नल एमिशन अनलेस, रात में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अनलेस देयर इज एन ओपन क्वेश्चन बॉक्स। स्कूल अथॉरिटी नीड्स टू रिस्पॉन्ड टू कंसर्न ऑफ द पेरेंट्स हु आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ गिविंग किड्स कोएड एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं तो फिर पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम होगा, समझाना पड़ेगा, बंद करना पड़े हो सकता है प्रोग्राम। ट्रेसिंग द इवोल्यूशन ऑफ सेक्स एजुकेशन पॉलिसीज इन इंडिया। नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट 1987 में आया, ये भी इस फैमिली नॉर्म्स, जेंडर बायस, इन पे सेक्सुअल एजुकेशन पे था। फिर जनरल फ्रेमवर्क ऑफ एडोलेसेंस एजुकेशन आया, नेशनल काउंसिल ऑफ एनसीईआरटी ने लॉन्च किया था इसको 1993 में। इसमें भी बात की गई ड्यूरिंग जो प्रोसेस है कैसे ग्रो होता है एडोलेसेंस में, HIV एड्स, ड्रग अब्यूज़ में। स्कूल एड्स एजुकेशन प्रोग्राम है, एड्स कंट्रोल को लेके बात की गई। एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात हुआ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया ये। 100% कवरेज ऑफ ऑल सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी HIV एड्स को प्रमोट करना कि कैसे उससे प्रिवेंट होंगे। फिर एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम आया, ये भी लॉन्च हुआ लगभग मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पहले था, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। तो इसने भी AAP ने लगभग 12 क्या किया, फर्दर मोर देयर वाज कंट्रोवर्सी, इसके कंट्रोवर्सी हो गया तो 12 स्टेट इंडिया में बैन कर दिया उन्होंने सेक्स एजुकेशन को। कंसिडर्ड इमोरल एंड बाउंड टू इनक्रीज सेक्सुअल एक्टिविटी। आप देखेंगे लगभग 11 से 12 स्टेट है इंडिया में जिन्होंने सेक्स एजुकेशन में बात करना ही बंद कर दिया करिकुलम। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये कुछ स्टेट्स हैं। नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम आया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली हेल्थ 10 to 19 ईयर्स के लिए। न्यूट्रिशन पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, सब्सटेंस अब्यूज़ पे, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम हिंदी में अगर इसको समझे तो जनवरी 2014 में इसका नेम चेंज हुआ। ये ठीक है, तो मतलब प्रोग्राम जो था वो पीयर एडुकेटर, गुड फ्रेंड, साथीज़ हेल्प के लिए सब था, किट दिया गया उनको। फिर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आया, ओके 2018 में रिसेंटली लॉन्च किया गया, 4 ईयर्स पहले। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोग्राम आयुष्मान भारत जॉइंट प्रोग्राम था 2 सेंट्रल एजेंसीज का, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ health and family welfare. Under this program 2 teachers would be selected from each school and trained through a process called cascade training which would ultimately benefit the students. ठीक है, इसमें ट्रेनिंग दिया गया अंडर एज चाइल्ड इज अराउंड 14 ईयर्स ऑफ में। तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन स्टार्ट करने के बारे में बात की गई। इतने सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन वही है ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच है कि बात करना है या वाटर डाउन करना है कि जैसे कि बैन कर दिया 12 स्टेट में। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है सोसाइटी में कि आप बैन कर रहे हैं। सेक्स एजुकेशन NEP अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुआ 2020 में, तो अब उसके बारे में आप देखिए कि क्या उसमें ऐड किया गया, नहीं ऐड किया गया। एजुकेशन इज सिंगल ग्रेटेस्ट टूल फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। NEP 2020 भी इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है, लर्निंग ऑफ फॉर ऑल की बात कर रहा है, सब कुछ ऐड कर रहा है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, योगा, आर्किटेक्चर, मेडिसिन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, एवरी मल्टीट्यूड। लेकिन इट रिमेन्स लार्जली साइलेंट ऑन कम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन। जो इंपॉर्टेंट है, जो भी नीड है सोसाइटी की, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन हैज बीन सब्ज्यूम्ड, उसको सब्ज्यूम कर दिया गया एथिकल एंड मॉरल रीजनिंग में बस। तो यहाँ भी ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच है। इवन क्या हम अपने टॉप के लीडर्स को क्या इस पे कभी बात करते देखते हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री ने इस पे कभी कोई बात की? नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं, आप देखेंगे परीक्षा पे चर्चा, उनका एक कार्यक्रम होता है परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा पर चर्चा। तो उसमें क्या वो बात करते हैं? उसमें वो बात करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पढ़ने में क्या स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन वो इन सब चीज़ों में बात करना नहीं करते, जो कि एडल्ट एज में, जब हम एडोलेसेंस एज में होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कोई अथॉरिटीज़ पे बात नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ कि आप जब UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 25+ हो गए हैं, तब भी आपको ज़रूरत है इसकी एजुकेशन की। क्या कोई टॉपर्स बात करता है? नहीं करता। क्या कोई एकेडमी इस पर बात कर रही है? नहीं कर रही है। कुछ अभी मैं देख रहा हूँ, एक डॉक्टर सिविन है, वो मेंटल हेल्थ को लेकर उन्होंने वीडियो बनाया था, तो वो काफ़ी अच्छा था, मैंने देखा। तो इस तरह कुछ लोग हैं जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है, माइनर है। आप देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या बोल रहा है कि लेस देन 10% मेन जो है वो कॉन्डम्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है कि 10% से भी कम लोग हैं इस भारत में जो कॉन्डम्स यूज़ कर रहे हैं। तो आप बात करने वाले तो और भी कम है, जबकि कॉन्डम्स बिटवीन द 4 वॉल्स आप सेक्स कर रहे हैं,
तब आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जब आप बिल्कुल प्राइवेट हैं तब आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर तो आप बात नहीं कर पाएंगे। चैलेंजेस क्या है? नो यूनिफाइंग थ्रेड, यानी देखें तो एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड है, डिवाइडेड है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं है। कल्चरल और सोशल बैरियर है, हम बात नहीं कर सकते, टैबू है। फैमिली पेरेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन फैमिली में हम बात ही नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ नॉलेज भी है फैमिली को इसके बारे में। फैमिली को लग रहा है सेक्स का मतलब बस न्यूड हो जाना, सेक्स करना, दैट्स इट। एडुकेशन नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड है, वो कॉम्प्रिहेंसिवली उसको बात नहीं कर पा रहे हैं। एडुकेटिंग स्कूल चिल्ड्रन अबाउट सेक्स वुड इंक्रीज सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी अगर हम सेक्स एडुकेशन देंगे तो सेक्स और बढ़ जाएगा, ऐसा है सोसाइटी में। जो आरएसएस वाला वो दिखाया आपको, इवन हेल्थ मिनिस्टर भी 2014 में बोल चुके हैं। ओनर्स ऑफ सेक्सुअलिटी एडुकेशन शुड नॉट लाई सोनली विद पेरेंट। ऐसा सोच लिया कि घर में तो माता पिता सिखा ही देंगे, तो फिर क्या ही करना है। इट मे बी द केस दैट पेरेंट इज रेडी टू डाइवर्स सेक्स एडुकेशन टू देयर चाइल्ड बट हैज़ नॉट येट फाउंड द अपॉर्चुनिटी टू डू सो, और उनको नॉलेज भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। सॉरी, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू एग्जामिन सेक्सुअलिटी एडुकेशन विदाउट रेफरिंग टू कम्प्लेक्स रिलीजियस स्ट्रक्चर। इंडिया का रिलीजियस स्ट्रक्चर भी काफ़ी कम्प्लेक्स है। रिलीजन फॉलोड होता है, मेजोरिटी जो है हिंदुइज्म का है। एंशिएंट रिलीजन हिंदुइज्म हैज़ बीन कंसर्न विद कंजर्वेशन ऑफ फीमेल प्योरिटी एंड स्टिपलिंग। फीमेल प्योरिटी को लेके बात होती है, मतलब अगर कोई फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी कर लेती है तो उसकी प्योरिटी ख़त्म हो गई। अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, पीरियड्स है, तो प्योरिटी ख़त्म हो गई। आप देखिए सबरीमाला का जो मंदिर का जो है पूरा मूवमेंट जो है वो क्या है कि वुमेन को जब पीरियड होता है तो वो प्योर नहीं है, इसलिए मंदिर नहीं जा सकती, तो उसी के खिलाफ था। तो ये जो फीमेल प्योरिटी को कंजर्व करने वाली बात है, मतलब प्योरिटी का एक जो सब्जेक्टिव डेफिनेशन है हमारी सोसाइटी में, इतना नैरो, इतना टैबू है, उसके ऊपर बात होती है। दिस हैज लेड टू सेवरल कस्टम्स सच एज सती, चाइल्ड मैरिज, सेग्रीगेशन. It was still is believed in some part of the country that early marriage would turn the destructive capability of female child into a reproductive power. Concern of preservation of virginity has led to social practices such as pre-pubertal marriage with or without delayed consummation, celebration of menarche and confinement of girls following puberty. Puberty से पहले शादी कर देना कि वर्जिनिटी प्रिजर्व होगा, नहीं तो फिर वो वर्जिन नहीं रहेगी। जल्दी शादी करने का भी तो एक रीज़न यही था, क्योंकि वो वर्जिनिटी में शादी हो जाएगी, सेक्सुअल एक्टिविटी एक्टिव हुए बिना। ओके, Hindu tradition has grown less tolerant of homosexuality over the years. Kama Sutra is frequently cited an example of Hinduism supported homosexuality. The text had associated homosexual acts with lower caste. आउट ऑफ कंसर्न, मतलब लोअर कास्ट के साथ ऐड किया गया था होमोसेक्सुअल को, अपर के साथ नहीं किया गया था, जो कास्ट हियरार्की है हमारी सोसाइटी में। आउट ऑफ कंसर्न फॉर सेक्सुअल प्योरिटी, फीमेल होमोसेक्सुअलिटी वाज मोर सीवियरली पनिश्ड with regard to other matter of sexual health. Commonly acknowledged that while Hinduism considered abortion or भ्रूण हत्या a crime, फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन इज कंडेम्ड। यानी फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्शन आप यूज़ कर रहे हैं तो वो क्लेम उसको कंडेम किया गया, लेकिन अबॉर्शन और भ्रूण हत्या क्राइम। ओके, तो हिंदुइज्म इज नॉट द ओनली रिलीजन विच ऑब्जेक्ट टू सेक्सुअलिटी एडुकेशन और कंसिडर्ड। हिंदुइज्म ही नहीं है, इस्लाम भी प्रीमैरिटल सेक्स को शादी से पहले सेक्स को प्रोहिबिट करता है एंड डिस्करेज डेटिंग, डेट को भी डिस्करेज करता है ड्यू टू सपोज्ड इनकरेजमेंट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, कि उससे सेक्सुअल एक्टिविटी इनकरेज होगा। टोटल एब्सटिनेंस अंटिल मैरिज इज इनकरेज्ड, कंप्लीट दूर रखा जाता है, स्पेशली फॉर यंग वुमेन। होमोसेक्सुअलिटी इज क्लियरली कंडेम्ड एंड इज कंसिडर्ड एज अननेचुरल, उसको माना जाता है उसमें। गिवन द बोथ, मानते ही नहीं कि ऐसा होता भी होगा कि लड़का लड़का एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहा है या लड़की लड़की कर रही है। होमोसेक्सुअल तो मान ही नहीं, या फिर कुछ ट्वाई से कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बीमार हैं आप। स्पाउसेज आर इन अग्रीमेंट, कॉन्ट्रासेप्शन इज परमिटेड विद इन मोस्ट स्कूल ऑफ इस्लाम, परमानेंट फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल आर डिस्करेज्ड। ओके, पॉलिसी रिकमेंडेशन की बात करें, इम्पार्टिंग सेक्सुअल एजुकेशन एज अपोज टू, तो हम फ्रेमवर्क, जैसे कि करंट एजुकेशन फ्रेमवर्क है उसमें जनरल फ्रेमवर्क है, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप अभी हमने पढ़ा, सेम हैज नॉट बीन इवॉल्व सिंस, दिस रिफ्लेक्ट ए लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन। ऑब्वियसली Section 377 has been decriminalized. Stricter punishment of child sexual offender has been brought by POCSO. The curriculum should evolve with country's policy. चाइना का एग्जाम्पल लीजिए, चाइना जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 2017 में उसने अपने सिलेबस को रिवैम्प किया बीजिंग में, इम्प्लीमेंटेड बाय बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सिक्स स्कूल में
सेक्स एजुकेशन को ग्रेड 2 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया। व्हेन द चाइल्ड आर अराउंड 8 years old एंड द कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ 12 बुक्स फॉर ग्रेड्स, बुक्स भी दिया, डील विथ नॉट जस्ट सेक्स बट ऑल्सो कंसेंट, जेंडर रोल्स, डिस्टिंग्विशिंग ए गुड टच फॉर बैड टच फ्रॉम ए बैड टच एंड मैनी अदर रिलेवेंट। यानी चाइना डेवलप्ड कंट्री में आता है, चाइना आपने करिकुलम में इसको 2017 में रिसेंटली ऐड किया है, तो हमें भी अब उनसे हम उसको compete कर रहे हैं, बार बार उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हम अपने करिकुलम में इस प्रैक्टिकल चीज़ों को जो चैलेंज है हमारी सोसाइटी की उस पर बात करना चाहिए। एडुकेशन करंट लिस्ट में सेंट्रल स्टेट कोई भी बना सकता है, तो वो प्रोपेगेट कर सकता है। इफेक्टिव होना चाहिए जो स्कीम है, इंसेंटिवाइजिंग करना चाहिए स्टेट स्कूल को ताकि वो सेक्सुअल एजुकेशन को अपने करिकुलम में ऐड करें, लेकिन 12 स्टेट ने बैन करके रखा हुआ है। झारखंड में जो उड़ान है अभी मैंने आपको बताया वो इफेक्टिवली काम कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एजुकेशन के द्वारा। सिंस टीचर इन इंडिया में बी हेजिटेंट टू स्पीक डायरेक्टली अबाउट सेक्स एंड सेक्सुअलिटी एज रिलेटेड, तो टीचर का एटीट्यूड भी बदलने के वर्कशॉप हो, जैसे समैरिटन प्रोजेक्ट है जहाँ बॉय आर आस्क, निकारगुआ में आप देखिए वो लोग कर रहे हैं, निकारगुआ का बात हो रही है यहाँ पे, एग्जांपल है कि वो क्लासमेट के साथ हैं, इससे बात करें, तो बहुत ज़रूरी है। जेंडर बायस स्टीरियोटाइप, अभी स्टीरियोटाइप पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए, लगभग मोर देन 12 वर्ड्स, कि ये यूज़ नहीं करना है, कि अफेयर्स यूज़ नहीं करना है, ये सब वर्ड यूज़ नहीं करना है। जेंडर स्टीरियोटाइप, बाइसेस, उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। मीडिया प्लेटफॉर्म को इनकरेज करने की जरूरत, दिन भर वो पॉलिटिक्स की न्यूज़ दिखाते हैं, कुछ एजुकेशन भी दिखाएं। नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली एक सेक्स एजुकेशन पे शो प्रोड्यूस किया है जो बहुत सारे क्वेश्चन को सेक्स और सेक्सुअलिटी पे डील करता है। इंडिया में दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम चल रहा था, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, 400 मिलियन पीपल का व्यूअरशिप है, वो भी सेक्सुअल हेल्थ को और रिलेशनशिप को देखता है। रेडियो जो कि अभी तक पॉपुलर रही, रिमोट विलेजेज में टेक्नोलॉजी इज मेकिंग इट्स वे टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ कंट्री, प्रोपगेशन ऑफ सेक्सुअलिटी एजुकेशन वो बहुत ज़रूरी है। फिल्म में देख सकते हैं, अब साहित्य में स्कूल इन कोलेब्रेशन विद साथियाज फ्रॉम द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोग्राम, वो शॉर्ट फिल्म बना सकता है सेक्स और सेक्सुअलिटी पे। गिवन द प्रिवलेंस ऑफ स्मार्टफोन, अब तो हाथ में सबके हैं, एवरीडे खरीद रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम हॉटलाइन एक डेडिकेट करें, हेल्प जो लाइन नंबर हो उस पर बात हो सके, टोल फ्री नंबर्स हो जो वुमेन को हेल्प करे। ओके, हुकअप्स इज एन ऐप क्रिएटेड बाय फॉर्मर एलुमनाई ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ USA में एक एग्जाम्पल विच एम्स टू आंसरिंग क्वेश्चन अबाउट सेक्स एंड सेक्सुअलिटी दैट टीन्स मे हैव। तो क्योंकि ये बहुत प्राइवेट है, टैबू है, तो हम धीरे धीरे इसको सोसाइटी में इन कर सकते हैं। डायरेक्टली हम खुल के बात तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस नहीं होगा, लेकिन हम धीरे धीरे हम कम्युनिटी की तरफ बढ़ेंगे, हम ऐप लॉन्च करेंगे, टेक्नोलॉजी के थ्रू जा सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर इन प्रोविजन ऑफ, न्यूजीलैंड में आप देखिए पेरेंट प्ले एक्टिव रोल इन डिजाइनिंग द हेल्थ एजुकेशन ऑन करिकुलम, यानी पेरेंट को भी रखा जाता है कि हेल्थ एजुकेशन करिकुलम कैसे डिज़ाइन होगा। यहाँ तो फार्मर्स का बिल बनता है, फार्मर्स ही नहीं होते हैं उसमें, यहाँ पेरेंट्स का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर तो पेरेंट्स सिर्फ पैसा देने के लिए आते हैं एडमिशन के बाद, जैसे जिम हम जाते हैं हर महीने पैसे दे के, फिर उसके बाद हर मंडे को बोलते हैं कि इस बार स्टार्ट करेंगे, सेम लाइक दैट। सच ए स्टेप शुड बी प्रमोटेड इन इंडिया एज वेल। ऑस्ट्रेलिया प्रमोट्स दिस बाय होल्डिंग पेरेंट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। अब दूसरी कंट्री क्या क्या कर रही है, अब बुकलेट इज प्रोवाइडेड फॉर पेरेंट्स बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑन सेक्स। इंडिया में भी ऐसे बुकलेट प्रोवाइड करना चाहिए, और इन डिफरेंट सर्विसेज वुड बी अरेंज सो दैट दे कैन बी रीड आउट टू दोज हु आर इलिटरेट। रोल ऑफ रिलीजन इन इन्फ्लुएंसिंग सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्सुअलिटी एजुकेशन में रिलीजन का रोल भी होना चाहिए। रिलीजन को भी जो रिलीजन को लीड कर रहे हैं, जो रिलीजियस लीडर हैं, उनको भी प्रोग्राम इंक्लूड करना चाहिए। तो ये टॉपिक काफ़ी टैबू है हमारी कंट्री में, लेकिन हम इस पर बात कर सकते हैं, धीरे धीरे हम इवॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आजकल तो बिल्कुल नीड ऑफ द आवर है। आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इतना सुसाइड केसेस देख रहे हैं, आप बॉक्सों में इतने सेक्सुअल अब्यूज़ का केस देख रहे हैं, एवरीडे आप न्यूज़ पेपर ओपन करें, सेक्सुअल अब्यूज़ का केस ऐसा कोई दिन है ही नहीं। द हिंदू आप पढ़ते होंगे, पेज नंबर 2 से लेकर 4 तक में आपको 10 न्यूज़ मिल जाएंगे ऐसे कि द्वारका में ये हुआ, दिल्ली का न्यूज़ अगर वो कवर कर रहा है सिटी का, तो है कुछ प्रॉब्लम। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अभी एक मैं कंसेंसुअल सेक्स पे भी बनाऊंगा, क्योंकि क्लॉज 69 IPC में ऐड किया गया है। प्रॉमिस टू मैरिज, सेक्स को लेके, सेक्स का करना मैरिज का प्रॉमिस करके, उस पे है, वो भी एक वीडियो जल्दी ही आएगा। थैंक यू।